नमस्ते, आप सुन रहे हैं कथा सागर, कहानियों का समुद्र। नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि हम हर साल ये जो रावण जलाते हैं, ये क्यों करते हैं? और इस दिन को विजयादशमी क्यों कहते हैं? कुछ तो खास होगा ना? बिल्कुल खास है। तो आज इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। आज बात करेंगे दशहरा यानी विजयादशमी की। इसकी पूरी कहानी क्या है, इसका महत्व क्या है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, और दशहरा देखिए भारत के सबसे अहम, सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, आप कह सकती हैं कि ये कई जरूरी संदेशों का एक तरह से भंडार है। अच्छा। हाँ, मोटे तौर पर देखें तो ये दिन दो बहुत बड़ी जीत का प्रतीक है। अच्छाई की बुराई पर जीत और कहे तो धर्म की अधर्म पर जीत का। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करें। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों के मन में दशहरा का नाम सुनते ही भगवान राम और रावण का युद्ध ही आता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली, सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। बात है त्रेता युग की। त्रेता युग मतलब तीसरा युग? जी हाँ, हिंदू काल गणना के हिसाब से तीसरा युग। उस समय लंका का राजा था रावण। बहुत शक्तिशाली, बहुत ज्ञानी भी, लेकिन अहंकारी। हाँ, अहंकार तो था उसमें बहुत ज्यादा। और उसी अहंकार में उसने माता सीता का हरण कर लिया था। तब भगवान श्री राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं, धर्म के प्रतीक, हाँ, उन्होंने वानर राज सुग्रीव और जाहिर है परम भक्त हनुमान जी की मदद से लंका पर चढ़ाई की। और सुना है वो युद्ध बहुत भयंकर चला था, कोई आम लड़ाई नहीं थी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कोई साधारण युद्ध नहीं था। कई दिनों तक चला। बहुत भीषण संघर्ष हुआ देवता और दानव शक्तियों के बीच। कई दिनों तक? हाँ, और आखिरकार हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को, यानी 10वें दिन, बिल्कुल 10वें दिन भगवान श्री राम ने रावण का संहार किया, उसका वध कर दिया। अच्छा, और इसीलिए ये दिन कहलाया विजयादशमी, विजय का 10वां दिन। ये तो समझ आता है। हाँ, पर हम अक्सर कहानी तो सुन लेते हैं, लेकिन शायद उसके गहरे मतलब पर उतना ध्यान नहीं देते। क्या ये सिर्फ रावण के मरने की बात है या इससे कुछ बड़ा संदेश भी जुड़ा है? बहुत गहरा संदेश जुड़ा है। देखिए, ये सिर्फ एक राजा की दूसरे राजा पर जीत नहीं थी, ये सीधी सीधी धर्म की अधर्म पर जीत थी। धर्म की अधर्म पर? हाँ, रावण सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वो एक प्रतीक था। अहंकार का, अन्याय का, अमर्यादित शक्ति का प्रतीक। और दूसरी तरफ भगवान राम, वो प्रतीक है सत्य के, धर्म के, मर्यादा के, सहनशीलता के। सही बात है। तो उनकी जीत हमें ये भरोसा दिलाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर लगे, कितनी भी फैली हुई दिखे, अंत में जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। मतलब अंधेरे पर रोशनी की जीत पक्की है। बिल्कुल पक्की है। ये कहानी हमें मुश्किल से मुश्किल हालात में भी धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। कमाल है कैसे एक कहानी सदियों से हमें ये मूल्य सिखाती आ रही है। लेकिन आपने शुरू में कहा था कि 2 विजय गाथाएं हैं। जी हाँ। तो विजय की ये कहानी सिर्फ रामायण तक ही तो नहीं है, दशहरा से एक और भी महान जीत की कहानी जुड़ी है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। विजयादशमी का पर्व दोहरा महत्व रखता है, मतलब डबल इम्पोर्टेंस है इसकी। अच्छा। दूसरी महान कथा जुड़ी है आदि शक्ति माँ दुर्गा और महिषासुर नाम के एक असुर के संहार से। महिषासुर? हाँ, मान्यता है कि इसी 10वीं तिथि को, जिस दिन राम ने रावण को मारा, उसी तिथि को माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। महिषासुर, जिसके बारे में कहते हैं कि उसके अत्याचार से देवता तक कांप गए थे। क्या कहानी है उसकी? वो इतना शक्तिशाली कैसे बन गया था? महिषासुर बहुत शक्तिशाली असुर था। उसने बहुत कठोर तपस्या की थी। और तपस्या करके उसने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से एक खास वरदान पा लिया था। वरदान? कैसा वरदान? वरदान ये था कि उसकी मौत किसी देवता, दानव या पुरुष के हाथों नहीं हो सकती। अरे, फिर तो वो अजय हो गया एक तरह से। बिल्कुल। और वरदान मिलते ही उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पृथ्वी पर तो कहर ढाया ही, देवताओं को हराकर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। सारे देवता डर गए, असहाय हो गए। जब कोई पुरुष या देवता उसे मार ही नहीं सकता था, तो फिर उसका अंत हुआ कैसे? वही तो बात है। जब सारे देवता हार गए, तब वे त्रिदेवों के पास गए।
ब्रह्मा, विष्णु और महेश मदद के लिए। समस्या बहुत गंभीर थी, तो फिर सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया, एक जगह मिलाया। सारी शक्तियां एक साथ। हाँ, और उन सभी देवताओं के दिव्य तेज से, उनकी ऊर्जा से एक महाशक्ति प्रकट हुई। वही थी आदि शक्ति, माँ दुर्गा। वो दिव्यता और तेज का साकार रूप थी। अद्भुत, मतलब सभी देवताओं की मिलीजुली शक्ति। जी हाँ, और फिर सभी देवताओं ने उन्हें अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र दिए। जैसे भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, अच्छा, विष्णु जी ने अपना चक्र दिया, इंद्र देव ने वज्र दिया। ऐसे ही सबने अपने हथियार दिए। फिर माँ दुर्गा सिंह पर सवार हुई, दिव्य गहनों और हथियारों से सजकर महिषासुर और उसकी भयानक सेना से युद्ध करने निकल पड़ी। और यहीं से नवरात्रि की कहानी जुड़ती है, वो 9 रातें। बिल्कुल सही। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच ये महासंग्राम पूरे 9 रातों तक चला। 9 रातें? हाँ, हर रात देवी ने अपने अलग अलग रूपों में असुरों की सेना का नाश किया। यही 9 रातें हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं, उनके पराक्रम को याद करते हैं। ये 9 दिन बुराई से संघर्ष के प्रतीक हैं। और फिर 10वें दिन क्या हुआ? 9 दिनों के भयानक युद्ध के बाद 10वें दिन यानी आश्विन शुक्ल दशमी को माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का सीना चीर दिया और उसका अंत कर दिया। अंततः। हाँ, और इस तरह तीनों लोकों को उसके अत्याचार से छुटकारा मिला। इसीलिए इस दशमी को भी विजयादशमी कहा जाता है, यानी माँ दुर्गा की विजय का दिन। ये तो सच में कमाल है। मतलब एक ही दिन अलग अलग युगों में 2 इतनी बड़ी विजयों का गवाह बना। जी। एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की रावण पर जीत, दूसरी तरफ आदिशक्ति दुर्गा की महिषासुर पर जीत। और दोनों ही कहानियों में बुराई पर अच्छाई की जीत दिखती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और दोनों कथाओं में जीत का तरीका भले ही अलग हो, पर संदेश एक ही है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। हाँ, धर्म की स्थापना के लिए कभी मर्यादा में रहकर युद्ध होता है, जैसे श्री राम ने किया, तो कभी प्रचंड शक्ति दिखानी पड़ती है, जैसे माँ दुर्गा ने किया। लेकिन अंत में जीत धर्म की ही होती है। और इन महान विजयों की गूंज आज भी हमारी परंपराओं में सुनाई देती है ना? दशहरा मनाने के जो तरीके हैं, उनमें ये कहानियां कैसे दिखती हैं? सबसे पहले तो रावण दहन ही ध्यान में आता है। हाँ, रावण दहन शायद सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा मनाई जाने वाला रिवाज है। हाँ, हर जगह होता है लगभग। बिल्कुल, भारत के लगभग हर कोने में दशहरे के दिन खुले मैदानों में रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाद के बड़े बड़े पुतले बनाते हैं। और फिर शाम को सूरज ढलने के वक्त उन पुतलों को जलाया जाता है। ये श्री राम की जीत का जश्न है और एक तरह से बुराई, अहंकार और अधर्म के नाश का प्रतीक है। लोग बड़े जोश से देखने आते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। हाँ हाँ, खूब पटाखे, आतिशबाजी होती है, बुराई के खत्म होने का जश्न मनाया जाता है। ये तो हुआ रावण दहन, लेकिन कुछ और भी परंपराएं हैं, जैसे शस्त्र पूजन। मैंने सुना है इसके बारे में, इसका क्या महत्व है? हाँ, शस्त्र पूजन की परंपरा भी है, खासकर उन समुदायों में ज्यादा प्रचलित है जिनका संबंध इतिहास में युद्ध या रक्षा से रहा है, जैसे कि क्षत्रिय वर्ग। अच्छा। इस दिन वो लोग अपने अस्त्र शस्त्रों की साफ सफाई करके उनकी पूजा करते हैं। ये सिर्फ हथियारों की पूजा नहीं है, ये शक्ति का आह्वान है, राष्ट्र और धर्म की रक्षा के संकल्प को दोहराना है। इसे माँ दुर्गा वाली कहानी से भी जोड़ते हैं कि कैसे देवताओं ने उन्हें शस्त्र दिए और उन्होंने विजय प्राप्त की। और एक तरह से ये अपनी क्षमताओं, अपने औजारों का सम्मान करना भी है, जिनसे जीवन और इज्जत की रक्षा होती है। और एक और शब्द सुनने में आता है, सीमा अवलोकन या कहीं कहीं सीमोल्लंघन। ये क्या चीज है? सीमा अवलोकन या सीमोल्लंघन मतलब सीमा लांघना। ये एक पुरानी परंपरा है। सीमा लांघना? हाँ, इसका शाब्दिक मतलब है सीमाओं का निरीक्षण करना या उन्हें पार करना। पुराने जमाने में राजा महाराजा इस दिन अपनी राज्य की सीमाओं का मुआयना करने निकलते थे। अच्छा। या फिर प्रतीकात्मक रूप से सीमा पार करके पड़ोसी राज्य की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते थे, या कभी कभी अपनी ताकत दिखाने के लिए भी ऐसा करते थे। और आज के समय में? देखिए, आज के समय में इसे हम ऐसे देख सकते हैं कि अपनी सीमाओं, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना, नई दिशाओं में कदम रखने का संकल्प लेना, ये विजय के बाद नए क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाना या अपनी मौजूदा स्थिति को और मजबूत करने का प्रतीक हो सकता है। दिलचस्प है कैसे पुरानी परंपराओं के मतलब समय के साथ बदल जाते हैं या नए आयाम ले लेते हैं। और एक और बात जो इस दिन पर खास बनाती है
कहते हैं कि ये दिन कोई भी नया काम शुरू करने के लिए बहुत शुभ होता है। जी है, बिल्कुल। विजयादशमी को अबूझ मुहूर्त माना जाता है। अबूझ मुहूर्त? अबूझ मतलब जिसे बूझने या समझने की जरूरत ना हो, यानी जो अपने आप में सिद्ध हो, शुभ हो। इस दिन कोई भी नया या अच्छा काम शुरू करने के लिए पंचांग देखकर कोई खास मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, मतलब दिन ही इतना शुभ है? हाँ, ये दिन ही अपने आप में विजय और सफलता का प्रतीक है। चाहे नया बिजनेस शुरू करना हो, बच्चे की पढ़ाई शुरू करनी हो, नया घर लेना हो या कोई भी शुभ काम, माना जाता है कि विजय के इस दिन शुरू किया गया काम जरूर सफल होता है। तो कहानियां सुन ली, परंपराएं भी जान ली, लेकिन हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इसका क्या मतलब है? मतलब हर साल दशहरा आता है, चला जाता है, हमें इससे क्या सीखना चाहिए? क्या टेक अवे है हमारे लिए? ये सबसे अहम सवाल है। देखिए, ये पर्व सिर्फ बाहरी जश्न या छुट्टी का दिन नहीं है। ये हमें अपने अंदर झांकने का मौका देता है। अपने अंदर? हाँ, हर साल रावण का पुतला जलाते हुए हमें ये याद दिलाया जाता है कि असली रावण तो हमारे अंदर भी हो सकता है। भीतर का रावण, ये थोड़ा और समझाएंगे? भीतर का रावण है हमारी अपनी बुराइयां, हमारी नकारात्मक भावनाएं, हमारी बुरी आदतें। जैसे गुस्सा, जो हमारी समझ खत्म कर देता है, लोभ, जो हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता, अहंकार, जो हमें लगता है कि हम ही सबसे बढ़िया हैं और हमें अकेला कर देता है, और ईर्ष्या, जलन, जो दूसरों की खुशी देखकर हमें जलाती है। ये और ऐसी ही कई और बुराइयां हमारे अंदर के रावण के अलग अलग सिर हैं। ये हमारी मन की शांति छीन लेती हैं, हमारे रिश्तों में कड़वाहट लाती हैं और हमें स्पिरिचुअली आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो मतलब सिर्फ बाहर का रावण जलाना काफी नहीं है, असली लड़ाई तो अपने मन के अंदर है। या यही असली विजयादशमी है? बिल्कुल। असली विजयादशमी तो तभी मनती है जब हम होश में रहकर, ध्यान देकर अपने अंदर की इन नेगेटिव फोर्सेस को पहचानते हैं और उन पर जीत पाने की कोशिश करते हैं। जब हम गुस्से की जगह माफी को, लालच की जगह संतोष को, घमंड की जगह विनम्रता को और जलन की जगह तारीफ और प्यार को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं, तब हम असल में दशहरा मना रहे होते हैं। सही बात है। ये आत्म सुधार का, सेल्फ रिफ्लेक्शन का और आत्म विजय का पर्व है। बाहरी रावण दहन तो बस इसी अंदरूनी संघर्ष और जीत का एक बड़ा प्रतीक है। ये बात तो वाकई सोचने वाली है। यानी दशहरा हमें लगातार खुद को बेहतर बनाने, अपनी कमजोरियों पर जीत हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं, बल्कि रोज जीने का एक तरीका है। निश्चित रूप से। और ये पर्व हमें उम्मीद देता है। ये याद दिलाता है कि बुराई, चाहे रावण जितनी अहंकारी हो या महिषासुर जितनी वरदानों वाली हो, उसका अंत निश्चित है। हाँ। धर्म और अच्छाई की ताकत के सामने उसे हारना ही पड़ता है। ये हमें जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने के लिए हिम्मत और एक पॉजिटिव नजरिया देता है। तो दोस्तों, ये थी दशहरा यानी विजयदशमी की गहराई में एक यात्रा। हमने भगवान श्री राम की रावण पर विजय की कहानी सुनी और माँ दुर्गा की महिषासुर पर विजय की प्रेरणा देने वाली कथा भी जानी। हाँ, और हमने देखा कि कैसे रावण दहन, शस्त्र पूजन, सीमोल्लंघन जैसी परंपराएं इन कथाओं से जुड़ी हैं और आज भी मायने रखती हैं। जी। और सबसे जरूरी, हमने ये समझा कि ये त्योहार हमें अपने अंदर के अंधेरे पर जीत पाकर एक बेहतर इंसान बनने का कितना शक्तिशाली संदेश देता है। और इसी जीत और पॉजिटिविटी के भाव को मन में रखते हुए आइए उस परम शक्ति को याद करें जिसने हमें बुराई पर जीत का रास्ता दिखाया। आप चाहें तो मन ही मन हमारे साथ दोहरा सकते हैं, जय देवी दुर्गे, जय श्री राम। और हाँ, जैसा हमने बात की, विजयदशमी का सीधा कनेक्शन नवरात्रि से है, खासकर माँ दुर्गा के 9 दिनों के युद्ध से। बिल्कुल। तो अगर आप उस संघर्ष को और देवी के 9 रूपों को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारी नवरात्रि सीरीज के एपिसोड जरूर सुने, खासकर 9वें दिन की कथा। उससे विजयादशमी का महत्व और साफ हो जाएगा। हाँ, वो सुनना जरूरी है। नवरात्रि और दशहरा के ये पर्व तो अब पूरे हुए, पर हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि हम जल्दी आपके लिए अगली पर्व कथाओं की एक नई सीरीज लेकर आएंगे। बिल्कुल, नई कहानियों के साथ। आप सुन रहे थे कथा सागर, कहानियों का समुद्र। अगर आपको हमारी ये बातचीत अच्छी लगी, कुछ जानने को मिला, तो इसे लाइक जरूर करें। हाँ, और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी आने वाली कथाएं मिस ना करें। जय माता दी। जय श्री राम। जय श्री राम।